भारतीय जनता पार्टी से निलंबित नुपुर शर्मा और निष्कासित नवीन कुमार जिंदल के समर्थन में हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ता निर्माण बिहार मेट्रो स्टेशन के पास विरोध प्रदर्शन के लिए पहुंचे। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने इन्हें प्रदर्शन करने नहीं दिया और इन्हें हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि इन संगठनों ने निर्माण बिहार मेट्रो स्टेशन के पास पहले से विरोध करने का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस की तरफ से इन्हें परमिशन नहीं दी गई थी। इसके बावजूद निर्माण बिहार मेट्रो स्टेशन पर दर्जनों की संख्या में हिंदू संगठन से जुड़े कार्यकर्ता पहुंचे और प्रदर्शन के लिए अड़ गए। एहतियात के तौर पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। पुलिसकर्मियों ने निर्माण बिहार मेट्रो स्टेशन के पास प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं को पुलिस से उलझते हुए भी देखा गया और पुलिस के मना करने के बावजूद विरोध प्रदर्शन की कोशिश की, लेकिन पुलिस वाले जबरदस्ती हिरासत में लेकर बस में भरकर इन्हें ले गए। अखंड भारत मोर्चा के अध्यक्ष संदीप आहूजा को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। संदीप आहूजा ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि एक और भीड़ इकट्ठी करके मजहबी लोग शहर जलाने को आमदा है, दूसरी ओर हम जैसे जो लोग लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज करना चाहते हैं तो हमें रोका जा रहा है। आहूजा ने फतवों की आलोचना करते हुए कहा कि क्या हम अफगानिस्तान सीरिया में रहते हैं जो इस प्रकार सर कलम करने के फतवे दिए जा रहे हैं। उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मांग की कि इस प्रकार सोशल मीडिया पर सरेआम हिंदुओं को कत्ल करने के फतवे देने वालों पर सख्त कार्रवाई हो और उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाए। आहूजा ने कहा कि नुपुर शर्मा व नवीन जिंदल की सुरक्षा अपर्याप्त है, कोई घटना सौहार्द खराब कर सकती है। प्रदर्शन के लिए पहुंचे कार्यकर्ताओं ने कहा कि वह लोग नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल के साथ है। यहाँ पर खड़े नहीं होने दे रहे, कुछ अलग अलग खड़े हुए हैं। दिक्कत यही है कि सभी देखते हैं लोग फैसला लेते हैं कि क्या करना चाहिए। सर आपका विचार क्या है? डिपेंड करता है, सभी साथियों से बात करते हैं एक बार, लेकिन उन्होंने कहा है कि आप पैदल मार्च नहीं कर सकते ना, हमारे पास जो भी लिखते रहेंगे हम यहाँ खड़े होकर अपनी बात को रख सकते हैं। यहाँ पर धारा 144 तो लगी नहीं है तो पुलिस वाले हमें मना करते हैं। ठीक है, पैदल मार्च के लिए परमिशन नहीं दी है, लेकिन आपस में खड़े होकर हम यहाँ लोगों को मैसेज तो दे सकते हैं कि हमारा मकसद क्या है, क्यों आए। इससे क्या मकसद है, उसके बारे में बोलेंगे? हमारा मेन मकसद यही है कि हम सारे लोग हिंदू संगठनों से ही हैं, कहीं ना कहीं सब हिंदू हैं। और एक तरफ हमने जहाँ देखा कि शुक्रवार को नमाज के बाद पूरे देश भर में जो इन लोगों ने हरकतें करी, हम किसी व्यक्ति का सपोर्ट उस प्रकार नहीं करते जो हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं कोई। हाँ सर, आज आप लोग समर्थन में आए, क्या कहना है? हमारा देश से बस इतना ही आग्रह है, जनता से, पुलिस से, सबसे यही आग्रह है कि नुपुर शर्मा बहन ने कुछ गलत नहीं कहा है। उन्होंने बस वही कहा है जो किताब में लिखा है। अगर किताब पढ़ना गुनाह है तो मैंने भी लेके बचपन से और अब तक आपने क्या क्या गलत इतिहास पढ़ाया है, उसका कौन गुनहगार होगा? जो आपने इतिहास आज तक हमें घुमा फिरा के पढ़ाया है उसका गुनहगार कौन होगा? उसने इतिहास की बात अगर जो सच्चाई के रूप में पढ़ी है तो वो बहन अकेली नहीं है, देश का 100 करोड़ हिंदू उसके साथ। कई जगह इनके खिलाफ प्रदर्शन भी किए गए हैं और मांग किया गया है। ये प्रदर्शन नहीं किया है उन्होंने। आप मुस्लिम समाज ने कहा कि जो पार्टी ने उनको निकाला गया उनको सजा भी देना चाहिए, उनका कहना है। देखिए, जो मुस्लिम समुदाय का जो प्रदर्शन हुआ है, पहली बात तो आप उसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप इस तरह की अराजकता का प्रदर्शन कहना बंद करें। प्रदर्शन ये होता है जो शांतिपूर्ण तरीके से होता है। आज मंगलवार का दिन हो या जैसे आज शनिवार का दिन है, हम भी पूरा रात करते हैं। आप देखिए, किसी हिंदू भाई के हाथ में पत्थर है, लाठी है, कुछ है नहीं है। हम संयमता से अपनी बात रखने आए हैं। पुलिस हमें इजाजत देगी तो हम आगे मार्च को निकालेंगे, नहीं तो नहीं निकालेंगे। लेकिन ये प्रदर्शन आप कहना इनको बंद कीजिए। ये प्रदर्शन नहीं करते हैं, ये अराजकता करते हैं, देश को जलाने का काम कर रहे हैं, कश्मीर जेनोसाइड जैसा दोबारा प्रयोजन करने जा रहे हैं। सर कल जुमे डिटेन किया गया है पुलिस की तरफ से, और किस बात को लेकर आपको? मेरा आक्रोश सिर्फ इसके लिए है कि जैसे ही नवीन जिंदल को भी सपोर्ट मिलनी चाहिए, जैसे नुपुर जिंदल के लिए सपोर्ट आ रही है, प्लीज नवीन जिंदल को भी सपोर्ट मिलनी चाहिए। ये नहीं वो पुरुष हैं तो उनके लिए वो पुरुष हैं तो ये नहीं है कि वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट अपने आप को कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें निष्कासित भी कर दिया, हटा भी दिया है बिल्कुल तरह। ठीक है, धमकी उन्हें रोज मिल रही है, अभी स्टेटमेंट दे लो, उन्हें धमकी भी मिल रही है। ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि
उन्हें कोई भी प्रोटेक्शन नहीं मिलती, ना पुलिस फोर्स से, ना बीजेपी से। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ बीजेपी को दी है, ठीक है, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ बीजेपी को दी है। उन्होंने ये नहीं कहा है, उन्होंने मुसलमानों को नहीं को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। बस हम हिंदूवाद बस चुप नहीं रहेंगे। अगर कोई मुसलमान बोलेगा तो हम उसको डबल बोलेंगे, समझ में आ रही है? ये नहीं कि किसी ने कुछ कहा हम दबते रह जाए। आज भी मेरा प्रचार खड़ा हुआ है, देख रहा है। ध्यान रखिएगा सबके सब। मैं अपने शिव जी के बारे में कुछ नहीं सुनूंगी। बस आप क्यों लेके जा रहे हैं? क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ, इसलिए मुझे लेके जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों से दबते हैं जो दूसरे कौम के हैं। हिंदुओं से दबना अब जो हिंदुओं का काम करके रहेगा। जय श्री राम। और नवीन कुमार जिंदल को सपोर्ट मिलना चाहिए, ये आप प्लीज दिखाइएगा। अपना परिचय बताइए। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? नाम मेरा जो भी हो, लेकिन प्लीज नुपुर शर्मा नवीन जिंदल का समर्थन कर रहे हैं। आप किस में बैठा दो मुझे लेडीज को आने दे। जय श्री राम। नुपुर शर्मा सपोर्ट यू। नुपुर शर्मा तुम्हारा साथ है। आप लोग समर्थन कर रहे हैं क्या? आपका साथ है। जय श्री राम। जय श्री राम। नुपुर शर्मा तुम संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे साथ हैं। कुछ गलत नहीं बोला है, वही बोला है जो किताब में लिखा है। आगे भी क्या आप लोग समर्थन करते रहेंगे? हम करते रहेंगे हमेशा। देखिए कहाँ से आए हो तेरा, पहले ये बताओ। मैं संजीव भाटी हिंदू आर्मी से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। जिस तरीके से नुपुर शर्मा की आड़ में देश के हिंदुओं को जलाने की कोशिश की जा रही है, अब हम हिंदू एकत्र होकर जवाब देंगे। संजीव पाटिल जी क्या नुपुर शर्मा का समर्थन कर रहे हैं? हम नुपुर शर्मा जी के साथ हैं। हमारे देश की बेटी के साथ अगर अन्याय होगा, ये पहले का भारत नहीं है, ये आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का भारत है। एक एक व्यक्ति को धमकी दे रहे हैं नुपुर हम नहीं कहेंगे। आपका हक नहीं है। नहीं, प्रशासन का जोर सिर्फ हिंदुओं पे चलता है। ये देखिए नहीं, जो आज आप नुपुर के समर्थन में क्या कहना है? आज एक जगह से आवाज उठ रही है, कल को पूरे भारत में से उठेगी। और आज ये अरेस्ट कर रहे हैं, शायद रोडों पर इतने लोग निकलेंगे कि ये हमारी आवाज़ दबा नहीं पाएंगे। अगर दबानी है तो आतंकवाद को दबाएं, हिंदू धर्म के लोगों को नहीं। जय श्री राम। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के नाम पर जिस प्रकार के फतवे दिए जा रहे हैं सर कलम करने के, उसके खिलाफ हमने एक पैदल मार्च रखा था, जिसे रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने मुझे कल से डिटेन करके रखा हुआ था। अभी दिल्ली पुलिस के अधिकारी यहाँ से गए, तो मैं आपके सामने अपनी बात रख रहा हूँ। ये देश शरिया से नहीं, ये देश चलेगा संविधान से। इस बात को हिंदुस्तान के मुसलमानों को समझ लेना चाहिए। अब हिंदुस्तान इस बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप छोटी छोटी बात के ऊपर पूरे हिंदुस्तान के अंदर आग लगाने का काम करते हैं। आपको इस बात को सोच लेना चाहिए। यदि आपके नबी के बारे में कुछ गलत कहा गया है तो उसका स्पष्टीकरण आप दीजिए कि जो नुपुर शर्मा ने बोला है वो गलत है। ऐसा कोई कर नहीं रहा है, मगर दंगे फैलाने के लिए आप ऐसा कर रहे हैं, इसलिए हिंदुस्तान इस बात को सहन नहीं करेगा। एनएन ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।